नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आज आपका पार्ट नंबर 27 में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आए हैं, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग आपने जो कुंडली का जिनको तो काफी ज्ञान है वो तो इससे बिल्कुल भली भांति परिचित है, लेकिन जो अभी सीख रहे हैं वो उन्होंने सुना होगा इस बारे में कि विपरीत राजयोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग भी एक योग है जो कि कुंडलियों में देखा जाता है, पाया जाता है और उसके फल भी जातक को मिलते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रहती है और इसको किस तरह से देखना है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इसको लाया हूं। अब हम कुछ योग राजयोग पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम फलित कर रहे हैं कुंडली में, तो जब हम संपूर्ण कुंडली का विवेचन करेंगे तो कुछ इस चीजों को भी देखना पड़ेगा। ये जो विपरीत राजयोग है, ये अगर हमें पता नहीं होगा तो हम गलत फलादेश पे चले जाएंगे। क्योंकि ये जो विपरीत राजयोग होता है, ये कुंडली देखने में ऐसा लगता है कि कुंडली आपकी खराब है, लेकिन एक्चुअल में वो खराब नहीं होती। तो इसलिए जिस तरह से हमने बेसिक पढ़ने से हमें हर एक चीज का पता चला कि कौन सी स्थिति कब खराब होती है, कौन सा ग्रह कौन सी पोजीशन में ठीक और खराब होता है, उसी तरह विपरीत राजयोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे बेसिक में ही आता है, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो जब हम देखेंगे तो आपको एंड तक पता चलेगा कि ये तो जानना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हम फलादेश गलत कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि ये आपका 6 8 12 में चला गया। जैसे हम आज तक बात करते हैं कि कोई भी ग्रह 6 8 12 में जाए तो वो क्या होता है, खराब फल करता है। क्योंकि 6 8 12 तीनों दुख स्थान है। मैंने हमेशा कहा है ये क्या है, दुख स्थान है। तो जो भी ग्रह यहां जाता है वो दुखों में वृद्धि करेगा, है ना, दशा अंतरदशा में खराब करेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ योग ऐसे हैं जो 6 8 12 में जाने पर भी वो राजयोग की तरह फलित करता है। तो अगर हमें वो पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम गलत फलादेश की ओर चले जाएंगे। जिससे बचने के लिए हमें विपरीत राजयोग का पता होना बहुत जरूरी है। और ये भी कई बार देखा गया है, आजकल कलयुग में तो देखा गया है विपरीत राजयोग से भी अधिक फलित करता है। क्योंकि ये बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में देखा गया है। जितने भी पॉलिटिशियन या जो फिल्मी सितारे या इस तरह के आपने कुंडलियां अध्ययन करना अभ्यास के लिए, तो आप भी पाएंगे कि उनकी कुंडलियों में विपरीत राजयोग है। राजयोग को भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है और वो बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े उस पे आसीन हुए हैं। यानी ये फलित हो रहा है। तो यानी विपरीत राजयोग को जानते हैं। सब्जेक्ट पे आते हैं। आज हमारा है विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग में सबसे पहले जैसे हम देखते हैं भाव कौन सा देखना है। मैंने बोला सबसे पहले दिमाग में हमारा पॉइंट ये आना चाहिए कि इसमें हमने देखना कौन सा हाउस है। तो इसमें आज हम फिर से देखेंगे 6 8 12। तो कुंडली में 6 8 12 जो दुख स्थान है ना, उन्हीं की वजह से ये योग बनता है। तो 6 8 12, तो 6 8 12 को कारकत्व तो आपको पता है, ये दुख स्थान है। इससे छठे से क्या, रोग ऋण शत्रु का पता चलता है। इससे मृत्यु का भय का पता चलता है। और इससे क्या चलता है, जेल अस्पताल। मैंने यहां भी लिखा है ऋण रोग शत्रु छठा, भय मृत्यु आठवां स्थान, जेल अस्पताल खर्चा। छोटे छोटे हिंट के लिए लिखा है मैंने। ऐसे तो कारकत्व तो इसके हजारों हैं, वो आप मेरे कारकत्वों वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो 6 8 12 है, बस इसमें इस योग को जानने के लिए इसमें दो एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अप्लाई कैसे करना है, आज आप अगर अपनी ये वीडियो देखा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अपनी कुंडली या किसी दूसरे की कुंडली में लगा के आप ये देखो, अगर वो है तो आप कह दो कि जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो आपको राजतुल्य क्या होगा, फल मिलेंगे। तो अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। 6 8 12, 6 8 12 भाव देखने हैं हमने, ठीक है। तो 6 8 12, तो 6 8 12 भाव में जो राशियां हैं उसके स्वामी, यानी 6 8 12 के लॉर्ड। आपकी कुंडली में कुछ भी राशि हो सकती है। यहाँ पे जैसे ये मेष लग्न की कुंडली, यहाँ पे क्या है, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। इन हाउसेस के स्वामियों में
आपस में इंटरचेंज हो। पहली कंडीशन क्या है विपरीत राजयोग की? अभी बाद में हम ये भी चर्चा करेंगे, मैं आप बात क्लियर कर दूंगा कि विपरीत क्यों बोला गया इसको, है ना। राजयोग ही क्यों नहीं बोला गया? अगर ये राजतुल्य इसने हमें फल देने हैं तो इसको राजयोग में क्यों नहीं लिया गया, विपरीत क्यों बोला गया, है ना। ये भी हम अच्छे से जान जाएंगे। और असल में ये कैसे काम करता है ये भी आप अच्छे से जान जाएंगे कि ये काम कैसे करता है और कैसे काम ये नहीं करता। कई बार ये कुंडली में काम नहीं करता, आपकी कुंडली में बना है लेकिन काम नहीं कर रहा है, उसको भी हम अच्छे से जान जाएंगे। आप इसको जैसे हमारा वीडियो कंप्लीट होगा तो आप सारी चीजें जान जाएंगे। तो हमने बोला 6, 8, 12 के स्वामी ग्रहों में इंटरचेंज हो। इंटरचेंज का मतलब है 12वें भाव का स्वामी ग्रह छठे या 8वें में बैठ जाए, या 8वें का स्वामी ग्रह 12वें छठे में बैठ जाए जाके, या छठे का बैठ जाए 8वें 12वें में। सिंपल बात है। अब तो आप ये सारी चीजें आसानी से जानते हैं। यानी 6, 8, 12 भावों के स्वामियों में आपस में कोई जो है इंटरचेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि 6 का यहां जाए यहां का यहां आए, वो भी हो सकता है। लेकिन हम ये बोले कि छठे भाव का स्वामी ग्रह लॉर्ड 8वें में चला जाए या 12वें में चला जाए। 12वें का जैसे यहां मीन राशि, इसका स्वामी क्या हुआ? गुरु 8 या इसमें 6 में बैठ जाए, है ना, या 12 में बैठ जाए, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, या ये 6, 8, 12 में कहीं भी बैठ जाए। पहली कंडीशन विपरीत राजयोग में ये। अब आप देखो विपरीत राजयोग हम बना किससे रहे हैं? 6, 8, 12 से, जो दुख स्थान है। तो यानी ये जो मैं कह रहा था कि विपरीत क्यों बोला गया इसको, विपरीत इसलिए बोला गया क्योंकि ये विपरीत जो हमारे ग्रह हैं जिनको हम त्रिक भाव दुख स्थान कहते हैं उनसे बन रहा है। तो यानी ये विपरीत राजयोग है। ये राजयोग नहीं है जो केंद्र त्रिकोण से बने, जो हमने पढ़े थे यो राजयोग जो केंद्र त्रिकोण से बनते हैं। ये क्या है? विपरीत राजयोग है जो विपरीत परिस्थितियों में बनेगा। अभी हम देखेंगे ये कैसे बनेगा, इसलिए इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं, जो 6, 8, 12 से बनता है। ठीक हो गया। अब इसमें दूसरी कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली कंडीशन जो सेकंड नंबर कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको फलीभूत होने के लिए। अदरवाइज अभी हम ये भी देखेंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है लग्नेश वाली, तो अब ये कितना फल करेगा, है ना। अभी आप ये भी समझ जाएंगे क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा होगा कि जो ये दूसरी वाली जो कंडीशन है, एक तो कंडीशन एकदम मिल जाएगी आपको कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठा हो, है ना। समझ गए आप? 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठा हो, ऐसा मिल जाएगा आपको। लेकिन वो फल अच्छा कब करेगा या कम फल कब करेगा या फलित कितना होगा, कब होगा, वो अभी हम देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन एक तो हो गई भाव में 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? लग्नेश। आपकी कुंडली में मैंने हमेशा कहा है कि लग्नेश सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी राजयोग हो या कोई भी आपका विपरीत राजयोग हो या कोई भी आपके बुरे ये चीज हो, मतलब बुरे योग हो, वो सारे तभी करेंगे असर जब जो है आपका लग्नेश ठीक या खराब होगा। यानी अगर आपका लग्नेश ठीक होगा तो बुरे योग भी कुछ नहीं कर सकेंगे, और अगर लग्नेश खराब है तो अच्छे योग भी अच्छे से फलीभूत नहीं हो पाएंगे। तो हमने ये जरूर इस केस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे दी गई लग्नेश को, कि ये योग ही तभी फलीभूत होगा अगर ये लग्नेश आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो लग्नेश क्या है? लग्नेश आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी ग्रह को लग्नेश बोलेंगे। तो लग्नेश आपका पहली कंडीशन है 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, है ना। लग्नेश क्या है? 6, 8, 12 में, यानी लग्नेश यहां जैसे मंगल बने तो ये 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। पहली कंडीशन 6, 8, 12 में ना हो। सूर्य से अस्त ना हो, क्योंकि ये हमें ये क्या लिखे मैंने 5 कंडीशनें लिखी है, ये हमेशा हम बात करते हैं इसकी कि जब भी हमने उसकी अशुभता देखनी हो तो हम इनको लगाते हैं, है ना। तो 6, 8, 12 में ना हो तो उसको कमजोर मानेंगे। सूर्य से अस्त ना हो, कम्बस्ट इसको हम बोलते हैं। सूर्य से मैंने बोला था 10 डिग्री के अंदर अगर होगा इधर उधर दोनों साइड को, तो वो क्या होगा? सूर्य से अस्त हो जाएगा। वो ग्रह सूर्य के पास होगा तो वो लग्नेश अगर सूर्य से अस्त हो, 6, 8, 12 में हो, डिग्री वाइज 0, 1, 2 डिग्री और या 29, 30 डिग्री का अगर लग्नेश होगा तो वो भी निर्बल है ना। और नीच राशि में ना हो, उच्च नीच राशि पढ़ी थी हमने, लग्नेश की बात कर रहे हैं हम। लग्नेश आपका 6, 8, 12 में ना हो,
सूर्य से अस्त ना हो, डिग्री वाइज कमजोर ना हो, और नीच राशि का ना हो, और अशुभ ग्रह जो है, अशुभ ग्रह हमने बोले थे सूर्य, मंगल, राहु, है ना, और शनि केतु, है ना, ज्यादातर इसमें शनि और राहु के साथ लग्नेश ना हो। तो ये कंडीशन दूसरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका विपरीत जो राजयोग बना वो फलीभूत होगा। ठीक है। अब आप देखो कि विपरीत राजयोग है क्या, क्यों बना ये 6, 8, 12 से, हमने इसको क्यों बोला विपरीत राजयोग, और ये क्यों ऐसा योग बन रहा है, जबकि हमने हमेशा पढ़ा है कि 6, 8, 12 का स्वामी ग्रह जहां भी जाता है उस भाव के फल को हानि करता है। हम ये कंडीशन हम हमेशा लगाते हैं कि 6, 8, 12 का स्वामी ग्रह जिस भाव में नहीं जाना चाहिए उस भाव के जो है जो कारकत्वों में कमी करता है। लेकिन यहां पे ऐसा क्या होगा कि 6, अब छठे स्थान से क्या देखते हैं, रोग ऋण शत्रु, अब वो 8वें में चला जाएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वो तो और बढ़ने चाहिए रोग ऋण शत्रु, यानी जब उसकी दशा आएगी तो हमारी तो स्थिति खराब होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जो आप 10 किताबें पढ़ने के बाद भी आपको ये पता नहीं चलेगा। वो क्या है कि आप सिंपल समझो कि ये भाव क्या है, 6, 8, 12, 6, 8, 12 नेगेटिव एनर्जी क्या है, ये तीनों भाव दुख स्थान है, यहां पे क्या है, नेगेटिव एनर्जी। तो जो भी स्वामी ग्रह है इनका मतलब कि जो भी लॉर्ड रहेगा उसमें क्या होगी, नेगेटिव एनर्जी। वो क्या करेगा, जिसी केंद्र त्रिकोण में जाएगा तो वहां पे खराब करेगा, उस भाव को खराब करेगा। लेकिन उसमें नेगेटिव एनर्जी है तो एक नेगेटिव एनर्जी वाला ग्रह दूसरे नेगेटिव एनर्जी वाले भाव में जाएगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव कम होके वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ये हाउस, ये जो है हम बोलते हैं चोर मसोरे भाई बोलते हैं ना, मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई। तो यानी कि ये यहां पे जाएगा तो ये अच्छा महसूस करेगा, ये नेगेटिव एनर्जी वाला प्लेनेट यहां जाएगा तो ये अच्छा महसूस करेगा, नेगेटिव एनर्जी जो है कम हो जाएगी, तो उसके नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो नेगेटिव एनर्जी वाला प्लेनेट केंद्र त्रिकोण में जाता था पॉजिटिव एनर्जी में तो वहां पे जाके उसको खराब करता था। लेकिन अगर ये नेगेटिव एनर्जी वाला इसे ये अच्छा लगता है, इस जो स्वामी ग्रह है इस भाव का, उसको ये वाला, क्योंकि ये इसके भाई का है, ये भी दुख स्थान है, तो यहां इसको अच्छा लगता है ये और ये ग्रह, तो वहां पे जाके क्या वो बुरा ना करके अपना क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट उसके खत्म होके पॉजिटिव इंपैक्ट उसके आते हैं, इंपैक्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। तो यानी जब भी ये वाला छठे स्थान का स्वामी ग्रह 8वें या 12वें में जाएगा तो ये क्या है, ऋण रोग शत्रु है। तो अगर ऋण रोग शत्रु 12वें भाव में चला जाएगा तो क्या करेगा, ये क्या है, ये भी खर्चे का भाव है ना, जेल, अस्पताल, और वो उस पे ये कमी कर देगा, यानी कि खर्चों में कमी कर देगा, जेल अस्पताल में कमी कर देगा, यानी कि तो अच्छा हो गया ना। यानी ये वाला जो भाव था जिसका ये कारक है, आपने इसको कैसे समझना कि जो जहां पे जाएगा उस भाव से संबंधित चीजों में वृद्धि कर देगा, ये कंपटीशन का भाव है। तो अगर यहाँ पे 8th हाउस में चला जाएगा तो उसमें क्या कर देगा, ये वृद्धि कर देगा, यानी कि आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। उसी तरह अगर ये यहां चला जाएगा तो आपके बीमारियों को कम कर देगा, अस्पताल के खर्चे को कम कर देगा, जेल की संभावना खत्म कर देगा। उसी तरह अगर ये अष्टम भाव क्या है, भय का है, और काय का है, मृत्यु का है। तो अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अगर 6 या 12 में जाएगा तो वो नेगेटिव एनर्जी उसकी कम होकर आयु और बढ़ेगी। छठे का 8वें भाव का स्वामी ग्रह छठे या 12वें में जाएगा तो उसकी नेगेटिव एनर्जी कम होके क्या होगा, वो बढ़ेगी, तो वो अच्छा फल करेगा। तो ये है विपरीत राजयोग। पहले तो आप इसको समझो कि 6, 8, 12 से ही क्यों बना। हम बोलते हैं कि जो बुरा है वो बुरे में ही रहा, यानी चोर मुसेरे भाई, यानी कि छठा नेगेटिव एनर्जी छठे में जाके उसको वो अच्छा लगेगा, उस घर को खराब नहीं करेगा, वो उसके भाई का घर है, वो उसको खराब नहीं करेगा, इसलिए वो वहां पे क्या करेगा, अच्छा फल करेगा। तो आपने ये समझना है कि आपका कौन सा भाव का कहां गया है। हो सकता है आपके कुंडली में 12वें भाव का स्वामी ग्रह अष्टम में आया हो, तो यानी इस स्थान के कारकत्वों में वो वृद्धि कर देगा, जो भी यहाँ पे अस्पताल के खर्चे कम कर देगा, है ना, और जो है आपके जितने भी यहां से हम देखते हैं उन चीजों में वृद्धि कर देगा अष्टम स्थान पे आके।
तो उसी तरह से अगर अष्टम भाव का स्वामी छठे में आएगा तो आपको करेजियस बना देगा, आप में भय नहीं होगा, भय नाम की कोई चीज नहीं होगी अगर अष्टम स्थान का स्वामी इधर को आ जाएगा। पहली बात तो आप ये समझो कि करता काम कैसे करता है। इसको हमने विपरीत राजयोग क्यों बोला, क्योंकि ये क्या हुआ कि ये 6 8 12 का 6 8 12 में ही रहा तो वो विपरीत राजयोग की श्रेणी में आ गया। अब ये लेकिन फलीभूत अच्छे से कैसे करेगा, अब आप टेक्निकल पॉइंट देखो इसमें कि हमने ये लग्नेश को क्यों इसमें बीच में घुसाया। हमने लग्नेश को ये बोला कि अगर तो आपकी कुंडली में लग्नेश खराब है, या आप ये पहले ऐसे समझो, क्योंकि आप देखो, क्योंकि हमने बोला कि जो नेगेटिव एनर्जी वाला प्लेनेट था वो तो नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव नेगेटिव हो गया, खत्म हो गया। अब राजयोग बनाने के लिए ये तो खत्म हो गया, यानी उसमें जो बुरा कारकत्व था उस प्लेनेट में वो कम हो गया, यानी जो छठे भाव के स्वामी ग्रह में बुरा कारकत्व था वो आठवें में जाके उसका खत्म हो गया, उसको वो नहीं देगा। लेकिन अब राजयोग कब बनेगा, वो तो ये हो गया ना कि वो क्या हो गया, सम हो गया, यानी कि वो बुरे फल नहीं करेगा। लेकिन राजयोग कब फल देगा, ये तो विपरीत हुआ ना कि विपरीत विपरीत खत्म हो गया, लेकिन राजयोग कब देगा, राजयोग तब देगा अगर लग्नेश बलवान होगा, क्योंकि फिर लग्नेश अगर बलवान होगा तो वो पूर्ण फल देगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वाला ग्रह तो नेगेटिव खत्म हो गया, अब तो बुरे फल नहीं देगा। जब वो बुरे फल नहीं देगा तो आपके जो अपने फल है, यानी जो लग्नेश के फल है वो आपको मिलेंगे। इसलिए हमने बोला कि लग्नेश, इसकी कंडीशन ये है कि अगर राजयोग आपने देखना है, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश 6 8 12 में नहीं है, सूर्य से अस्त नहीं है, डिग्री वाइज कमजोर नहीं है, नीच राशि में नहीं है, अशुभ ग्रहों के साथ नहीं है, तो जब भी इन 6 8 12 ग्रहों के स्वामियों की महादशा अंतरदशा आएगी तो ये तो कुछ फल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या, इन्होंने तो अपनी नेगेटिव एनर्जी खत्म कर दी है ना, ये तो बुरा फल नहीं करेंगे आपको। लेकिन अच्छा फल कौन करेगा, लग्नेश आपका अच्छा होगा तो वो लग्नेश राजा तुल्य फल देगा। तो इसलिए हमने बोला कि विपरीत राजयोग, और किस तरह से फल करता है विपरीत राजयोग, ये राजा की तरह नहीं करता कि आप जन्मजात राजा होंगे, तब तो आपके दूसरे योग होंगे जो आप जो है हमारे अच्छे योग होंगे आपकी कुंडली में। ये तो विपरीत राजयोग है, यानी विपरीत परिस्थितियां क्रिएट होएगी फिर आप उसमें से निकलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई दंगे फसाद हुए और उसमें से कोई नेता निकला और कल को वो क्या बन गया, हमारा लीडर बन गया, या कोई इलेक्शन में जीत गया, या जबकि उसको पहले कोई जानता नहीं था, यानी विपरीत परिस्थितियां बनी और वो राजयोग बन गया। या कोई एनकाउंटर हुआ, वहां पे किसी को मेडल मिल गया कि जी आपने, जबकि वो एक सामान्य जो है पुलिस वाला या जो है आर्मी में था, लेकिन एक कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां हुई कि उसने जान पे खेल के जो है फिर अपना जो है उसको एक बड़ा उस मेडल मिला, यानी उसका बड़ा नाम हुआ, यानी उसका राजयोग हो गया, यानी या उसको प्रमोशन मिल गई। यानी विपरीत परिस्थितियां पहले होगी, ऐसा नहीं होगा आपको बना बनाया नहीं मिलेगा सब कुछ, तब तो वो दूसरे योग होगा, फिर तो राजयोग में आ गया। विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थितियां क्रिएट होगी और फिर जो है राजयोग बनेगा। ये आप ध्यान में रखें कि सीधा नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये कि वो स्ट्रगल करा के देगा, क्योंकि वो तो खराब घरों का मालिक है तो इतनी आसानी से तो नहीं देगा। ये ठीक है कि उसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट खत्म हो गया, नेगेटिव। अब आप देखो, अगर आपके लग्नेश जो है खराब स्थिति में है, ठीक है, ऐसी स्थिति भी होगी, आप कुंडली देखो अपनी, आपको पता चल जाएगा कि आपका लग्नेश जो है जो इन कंडीशनों को फुलफिल नहीं कर रहा। लग्नेश जो है, जो हमारी दूसरी कंडीशन थी, हमारी पहली कंडीशन थी 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में हो और लग्नेश मजबूत हो, लेकिन आपका 6 8 12 तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपका लग्नेश मजबूत नहीं है। तो आप ये मान के चलें, आपको इस तरह से आप इसका प्रेडिक्शन करें कि आपको जब 6 8 12 के स्वामी की महादशा आएगी तो उस टाइम राजतुल्य तो नहीं मिल सकता, क्योंकि लग्नेश आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो वो बुरा इंपैक्ट उसने करना था वो नहीं करेगा ग्रह। तो यानी आपको सामान्य से फल मिलेंगे, बुरे नहीं मिलेंगे। ये बुरा नहीं करेगा क्योंकि ये अब बुरा ग्रह बुरे स्थान में चला गया, तो नेगेटिव एनर्जी उसकी कम होगी, खत्म होगी। तो वो कैसा होगा, जो भी उसकी दूसरी अंतरदशाएं चलेगी उस हिसाब से वो फल करेंगे। फल आपको फलादेश जब आप करेंगे तो आपने इस तरह से देखना है कि वो अगर महादशा में आपका ये वाला ग्रह आ जाता है 6 8 12 में से कोई भी आ जाता है और ये विपरीत राजयोग बना रहा है, यानी 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में ही है और इसकी महादशा आपको लग जाती है
और लग्नेश आपका ये फुलफिल नहीं कर रहा है, कमजोर है, तो आप ये मान के चले कि वो बुरा असर तो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी तो खत्म होगी। तो वो असर कैसे करे, राजतुल्य भी नहीं करेगा, मतलब विपरीत राजयोग में। अदरवाइज उसने राजतुल्य उसको जो है वो देने थे, फल देने थे, अगर आपका लग्नेश उच्च का होता, मतलब लग्नेश अच्छा होता, ये सारी फुलफिल करते। लेकिन अगर ये नहीं है तो वो एक सामान्य फल करेगा। और अंतरदशाओं के हिसाब से आपकी कुंडली में अंतरदशाएं और ग्रहों कैसे हैं उस हिसाब से वो फल करेगा, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें नेगेटिव एनर्जी उसकी कम होगी। ये वो अपने मित्र के स्थान पे है और वो अच्छा फील कर रहा है, तो जहां का वो स्वामी है उस घर के उसमें कारकत्व में वो वृद्धि करेगा। तो आप इस तरह से इसको समझने का जो है प्रयास करें कि विपरीत राजयोग काम कैसे करता है। इसको आप सिंपल राजयोग मत समझें, क्योंकि अगर ये राजयोग होता तो आप जन्म से ही आप राजतुल्य होते, तो ऐसा नहीं है विपरीत राज। लेकिन ये बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाता है अगर आपका लग्नेश अच्छा हुआ। बस ये समझो आप, अगर लग्नेश अच्छा हुआ और विपरीत राजयोग बना रहा है, तो पॉइंट ये है कि जो दो अच्छे ग्रह हैं वो तो अच्छा फल करेंगे करेंगे, लेकिन जो आपकी कुंडली में बुरे भी है वो भी बुरा नहीं करेंगे, उनकी भी नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। यही विपरीत राजयोग है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। मतलब ये समझो आप कि 6-8, अदरवाइज 6-8-12 का स्वामी कहीं बीच में केंद्र त्रिकोण में जाएगा तो आपके उस भाव को बड़ी हानि करेगा। लेकिन इस कुंडली में यह फायदा हो जाता है कि 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में ही है, तो बस ठीक हो गया, तो यानी कि वो अब बुरा नहीं करेगा। तो इस तरह से आज हमने समझा कि किस तरह से ये विपरीत राजयोग काम करता है, यानी विपरीत परिस्थितियां जीवन में बनेगी और आप जो है जन्मजात नहीं होंगे, कुछ भी आपको क्या होगा, विपरीत परिस्थिति हो सकता है। आप बिल्कुल आप गरीब घर से हो, लेकिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और आप कल को आईएएस ऑफिसर बन गए, तो आप एक विपरीत परिस्थितियों से गुजरे और एक राजयोग बन गया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको पॉलिटिशियन का दिया, यानी बहुत स्ट्रगल कुछ किया और बाद में आप बड़े नेता बन गए। अब मोदी जी को देखो आप कहां से कहां पहुंच गए, है ना। अगर आप उन्हीं की जो है बायोग्राफी पढ़े तो आप देखेंगे कि कहां से वो एक छोटे से उससे जाके एक प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। यानी कि ऐसा नहीं है जन्मजात उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि उनके फैमिली में कोई और कोई इतनी बड़ी पोस्ट या राजा उसमें थे, है ना। तो इस तरह की विपरीत परिस्थितियां बनेगी और आप, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर ये लग्नेश वाली कंडीशन फुलफिल हो तभी आपको वो फल मिलेगा राजतुल्य। अदरवाइज आप ये मान के चलें कि फिर वो सामान्य फल करेगा और वो बुरा फल नहीं करेगा। ये बात सही है कि वो बुरा फल आपकी कुंडली में नहीं करेगा। तो क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उसकी कम हो जाती है। आप इसको आप टेक्निकली समझ गए होंगे कि विपरीत राजयोग कैसे काम करता है, क्योंकि जब हम कुंडलियों का आगे फलादेश करेंगे तो हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठ गया, आप बोलो ये तो खराब हो गया। हमने देखना है कि 6-8-12 का स्वामी अगर 6-8-12 में बैठा है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी कम हुई है, तो वो फलादेश करते वक्त हमने देखना है कि दूसरे अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, लग्नेश कैसा है, तो वो चीजें देख के अपने फलादेश करना है। और मुझे आशा है कि आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल आपको किताबें पढ़ने से भी इतनी आसानी से आपको इस है किताबों में सब कुछ दिया हुआ, लेकिन उसको बहुत सारा अध्ययन, गहन अध्ययन के बाद ये चीज जो है सामने आती है कि इसको हमने देखना कैसे है। तो आप बस इसमें कुछ भी नहीं है, 6-8-12 3 इसमें भाव है और लग्नेश की स्थिति देखनी है। और काम कैसे करता है ये कि जैसे ये यहाँ के भाव है तो उसमें मतलब कि जैसे रोग ऋण शत्रुओं को कम कर देगा, अगर यहाँ पे चला जाएगा, चाहे यहाँ चला जाएगा, अगर ये यहाँ को आ जाएगा तो आयु को बढ़ा देगा और आपके भय वगैरह करेजियस बना देगा, उसको भय वगैरह को खत्म कर देगा। इसी तरह अगर ये अस्पताल वाला, जेल वाला उठ के यहाँ को आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो उससे वो मुक्ति दिला देगा। तो इस तरह से ये फल करता है। आप अभ्यास करें, आप देखेंगे कि बिल्कुल इस तरह से ये काम करता है। तो मुझे विश्वास है कि आज आपको ये सारा विपरीत राजयोग का एक जो है योग कैसे काम करता है समझ आ गया होगा जो है बिल्कुल आसानी से। तो अगर आपको अच्छा लगा हमारा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।